पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जी शाओ के मरने के बाद उसके डैड वांग हाओ से बदला लेने आए थे, जहां वो एम्परर की बर्थडे पार्टी में ही वांग हाओ को मारना चाहते थे। पर वांग हाओ ने ट्रेजर हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर फाइट करने को कहता है और वहां फाइट करने के बाद वांग हाओ ने उसे काफी इजीली हरा दिया था। और इस फाइट के दौरान वांग हाओ की पावर देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती वांग हाओ से फाइट करने की, पर टेंपल हेड चू शेंजी वांग हाओ से फाइट करने के लिए अरीना में आ जाते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चू शेंजी को अरीना में देखने के बाद एल्डर उनसे पूछ रहे थे कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इस फाइट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। एल्डर की बातें सुनने के बाद चू शेंजी कहता है कि माना कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, पर वो भी इस फाइट को करना चाहता है। और फिर वो काफी पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि चीफ एल्डर को इससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसकी बातें सुनने के बाद एल्डर मान जाते हैं कि चलो देख लेते हैं कि कौन जीतने वाला है। इधर प्रिंसेस दीजिया सोच रही थी कि आखिर इनके अंदर कॉन्फिडेंट तो बहुत है, वरना ये जानते हुए कि ये वांग हाओ से कमजोर है फाइट के लिए हाँ नहीं करते। वांग हाओ जो कि होली किंग के 4th लेवल पर है और ये तो होली किंग के आसपास भी नहीं है, उसके साथ फाइट करने के लिए स्टेज पर उतर गए। इधर तो चू शेंजी काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे वांग हाओ के साथ फाइट करने को मिलेगा, पर तभी फ्लावर वैली की यंग मास्टर उठते हुए कहती है कि मैं फाइट करना चाहती हूँ। ये बातें सुनने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे और वो वांग हाओ के पास आकर रिक्वेस्ट कर दिया कि वांग हाओ के बदले उसे फाइट करने का मौका दिया जाए। तो वांग हाओ उसकी रिक्वेस्ट को काफी खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद जब वो अपने जगह पर जाकर बैठता है तो छोटू ड्रैगन उससे कह रहा था कि फ्लावर वैली की ओनर कितनी ज्यादा सुंदर है ना, और इसके साथ ही कितनी ताकतवर और समझदार है, उसे पता है कि कब कैसे रिएक्ट करना है। लगता है हमारे छोटू ड्रैगन को लड़की पसंद आ गई है, वो तो होली किंग के 4th लेवल पर है। लगता है कि ये बैटल यहीं खत्म होने वाली है, तो फिर मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि अब इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग बचा नहीं। पर यहाँ ताइरेज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है ना, यहाँ कहीं ना कहीं से डीमन आ जाते हैं। और चू शेंजी को इतना रिलैक्स देख के लग रहा है कि इसकी पावर कम है, लेकिन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, पक्का इसके पीछे कोई तो है। इधर दूसरी तरफ फ्लावर वैली के यंग मास्टर उस पर फ्लावर पेटल रोप से अटैक कर देती है, जिसे चू शेंजी काफी इजीली रोक लेता है। और यहाँ चू शेंजी की पावर को देखने के बाद फ्लावर वैली की यंग मास्टर सोच रही थी कि क्या इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक किया। दूसरी तरफ चू शेंजी अपनी बॉडी से सिर्फ 1st लेवल की होली किंग पावर को रिलीज कर रहा था और उसी से वो फ्लावर वैली के यंग मास्टर का अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिए, जिसके सारे अटैक को वो इजीली डॉज कर रहा था। उसकी स्पीड फास्ट होने के साथ साथ उसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड भी लगाई थी। तो ये देखकर यंग मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, इसने अपने ऊपर किस चीज की प्रोटेक्शन लगाई हुई है। पर इन्हीं सोचों के साथ अटैक करते करते वो चू शेंजी को अरीना के कॉर्नर तक ले आई थी, जहाँ वो गिरने से बाल बाल बचते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगता है कि अब असली गेम दिखाना पड़ेगा। और उसकी इतनी खतरनाक पावर से हिट होकर फ्लावर वैली की यंग मास्टर दूर चली जाती है। पर वहीं उसकी पावर को अचानक से बढ़ते देखकर वांग हाओ सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये अचानक से होली किंग रियाल्म के 5th लेवल तक कैसे पहुंच गया। पर यहाँ दूसरी तरफ चू शेंजी लगातार फ्लावर वैली की यंग मास्टर पे खतरनाक अटैक कर रहा था, जिसे वो बहुत मुश्किल से अपने स्वॉर्ड से स्लैश लगाकर रोकने की कोशिश कर रही थी। पर एक मोमेंट पे तो वो हिट होने वाली थी। वांग हाओ उसे बचाने के लिए आने वाला था कि उससे पहले वहाँ पर हुओ आ जाता है, जो उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी पावर से उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका था। हुओ की पावर भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हिट होने के बाद वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और यहाँ यंग मास्टर उससे कह रही थी कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मेरी एक भी ट्रिक इस पे काम नहीं कर रही। और यहाँ चू शेंजी हुओ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी पावर तो है। वैसे यहाँ चू शेंजी का अपीयरेंस पूरी तरीके से डिमोनिक हो गया था। फ्लावर वैली की यंग मास्टर घायल हो चुकी थी, तो हुओ उन्हें रेस्ट करने को भेजकर खुद फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद ताइरेज कह रहा था वांग हाओ से, तुमने देखा? ऑफ कोर्स तुमने देखा होगा, आंखों के सामने ही तो हो रहा है। तो ये देख के छोटू ड्रैगन कहता है कि हाँ, दाल में कुछ काला लग रहा है, इन दोनों के बीच पक्का कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ नाक चढ़ाने लगता है कि क्या इसका ध्यान और किसी तरफ नहीं जा सकता। इसके बाद वांग हाओ अपनी बात रखता है, जहाँ वो कह रहा था कि चू शेंजी में कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस तरीके से स्पिरिट वेन्स को चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो डिसाइड करता है कि वो चू शेंजी को गौर से देखने वाला है, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा लगता है कि चू शेंजी की वाइफ को उसके बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ हुओ को दिखाया जाता है, जो चू शेंजी पे अटैक कर रहा था अपनी स्वॉर्ड से, जहाँ चू शेंजी काफी इजीली उसके स्वॉर्ड अटैक्स को डॉज कर रहा था। उसकी स्किल्स को देखने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि ये गलत प्रैक्टिस करता है। मुझे लगता है कि ये जो मेथड प्रैक्टिस करता है ना, वो ब्लड ऑफ द डीमन क्लैन का है और इस कल्टीवेशन मेथड को मोनी कहते हैं। पर कुछ भी कहो, ये जिस भी मेथड का यूज कर रहा है वो तो चीटिंग है ना। तो वांग हाओ चू शेंजी को दोबारा पावर रिलीज करके अटैक करता हुआ देखकर अपने आई ऑफ द स्काई का यूज करके चेक कर रहा था कि आखिर इसकी पावर का सोर्स क्या है, जहाँ उसे उसकी बॉडी में 4 मेरिडियंस दिखते हैं जो आपस में कनेक्ट थे, जिन्हें एनर्जी मिल रही थी। वांग हाओ को समझ नहीं आता कि आखिर इसे एनर्जी मिल कहाँ से रही है। और फिर हमें चू शेंजी की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कुछ रिलीज हो रहा था। इसका मतलब अपने हस्बैंड को पावर देने वाली यही है, जो उसे जीतता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि चू शेंजी हुओ पर इतना खतरनाक अटैक करता है, जिससे हिट होने के बाद उसकी स्वॉर्ड
उसके हाथ से छूटकर प्रिंसेस दीजिया को लगने ही वाली थी कि वांग हाओ आकर उसे बचा लेता है। ये देखने के बाद तो प्रिंसेस दीजिया दोबारा वांग हाओ के प्यार में गिर जाती है। इधर वांग हाओ हुओ की स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है, जिसे लेने के बाद वो पीछे हट गया था। और इधर दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस को थोड़ी अकड़ भी तो दिखानी थी, तो वो वांग हाओ को कहती है, किसने कहा था बीच में कूदने के लिए, मैं खुद को बचा सकती थी। तो वांग हाओ कहता है कि मेरी गलती है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो प्रिंसेस का मुंह बन जाता है। इधर वांग हाओ को गुजरते हुए एल्डर से एक बात पता लगती है कि चू शेंजी शादी से पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर जब से उसकी शादी हुई है वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि उसने किसी लड़की से शादी नहीं की बल्कि लक्ष्मी से शादी की है। सच में मानना पड़ेगा, उसे काफी अच्छी वाइफ मिली है। उसकी बातें वांग हाओ काफी गौर से सुन रहा था, तो ये देखकर प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती है अपने प्यारे अंकल से कि आप उसकी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं, आखिर है तो वो लड़की ही ना। तो उसके अंकल अपनी भतीजी को चिढ़ते हुए देखकर कहते हैं कि मेरी प्यारी दीजिया भी तो किसी लक्ष्मी से कम नहीं है ना। तो वो नाक चढ़ाने लगती है। इधर हुओ काफी गुस्से में चू शेंजी को देख रहा था, तो वांग हाओ आकर कहता है कि मुझ पे छोड़ दो, तुम यहाँ से जाओ। तो हुओ कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, इसकी पावर अनप्रेडिक्टेबल है और इसकी एनर्जी भी कुछ अच्छी नहीं है, तो आपका जीतना आसान नहीं होने वाला। तो वांग हाओ कहता है कि मेरी चिंता मत करो, इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। उसकी बातें मिसेस चू सुन के गुस्सा हो रही थी। हुओ के जाने के बाद वांग हाओ फाइट स्टार्ट करता है, जहाँ वो सोल ब्रेकिंग हैंड का यूज करता है मास्टर चू पे। इधर उसकी वाइफ एनर्जी को बढ़ा देती है, पर वांग हाओ के सोल अटैक की वजह से चू शेंजी की सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसका असर उसकी वाइफ के हाथों पे भी दिखाया जाता है, कट लग गया था। इसके बाद वांग हाओ अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जो अटैक उसने डॉज कर लिया था। उसके डॉज करने की वजह से ये अटैक उसकी वाइफ को जाकर लगता है, जो आसानी से इसको ब्लॉक कर लेती है। धमाका हटने के बाद उसे सही सलामत देखकर एल्डर को भी पता लग जाता है कि इसकी वाइफ के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, जो वो छुपा रही थी। इस बात से मिसेस चू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वांग हाओ की वजह से उसकी पोल खुल गई। इधर वांग हाओ सवाल पूछता हुआ चू शेंजी के पास आता है, पर उसके पास आते ही वो बेहोश हो गया था। ये देख के किसी को कुछ समझ नहीं आता और छोटू ड्रैगन कहता है कि वांग हाओ ने तो इसे मारा भी नहीं, ये तो ऐसे ही बेहोश हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आता तो याओ याओ खड़े होते हुए कहती है कि मैं समझ गई। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या उसने कुछ देखा है, तो वो कहती है कि उसने मारा। अब उसने किसने मारा ये पता लगने से पहले ये एपिसोड हो जाता है खत्म। याद से कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।